देखिए, तुम्हें जस्टिफिकेशन देने की ये मेरी पहली और आखिरी वीडियो है। मैं तुम्हें कोई वार्निंग नहीं दे रहा, हाथ जोड़ के बता रहा हूँ, पहली और आखिरी वीडियो है। देखिए, कल की वीडियो में मैंने कुछ बाबा लोगों को गलत कहा, ऐसा तुम्हें लगता है। मैंने क्या कहा कि भाई एक्चुअल में रियलिटी क्या है। ये जो रील्स में जो उन्हें ट्रोल किया जाता है, जो बाबा लोगों को गलत कहा जाता है, बल्कि मैंने उनको सही कहा। अब सही गलत तो तुम समझ रहे होंगे, पर मैंने जो बातें हैं वो खोल के सच दिखाया कि एक्चुअल में रियलिटी क्या है। तो उन्होंने क्या कहा था कि बिस्किट में विष होता है। बिस्किट किससे मिलके बना है? भाई वो बातें सच नहीं है, खाली एक मजाक का दरिया है कि भाई ठीक है, जनता को जोड़े रखें, यही तो मैंने कहा है। इसमें मैंने कौन सी उन्हें गालियां दे दी? अब इतनी बात पे भी तुम्हें बुरा लग रहा है तो तुम यहाँ पे गलत हो। कुछ का कहना था कि भाई प्रेमानंद महाराज जी की तुम फोटो हटा दो थंबनेल से, हमारा यही कहना है। देखिए, ना ही तो मैंने प्रेमानंद महाराज जी के बारे में, ना ही किसी और महाराज के बारे में कुछ भी गलत कहा, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हारी भावनाओं को देखते हुए उनकी फोटो थंबनेल से हटा दी। ठीक, हटाने के बाद भी सिर्फ लोग सवाल उठा रहे हैं, देखा तुम्हारी बात सही होती तुम नहीं हटाते। अरे भाई, हमने बात गलत कही कब है? हम तो सच ये बता रहे हैं कि जो सच है, जिसकी आंखों पे तुम्हारे पट्टी लगी पड़ी। बाबा लोग सारे सही हैं, पर तभी तक सही हैं जब तक लोग उन्हें बाबा समझे। दिक्कत तो वहां पैदा हो रही है जहां तुम उन्हें भगवान समझ रहे हो। अब तुम कहोगे नहीं, हमें समझने दो, हमारी आस्था, तुम कौन होते हो? महाराज जी, मेरे लिए तुम ही बाबा हो। देखिए, कोई भी व्यक्ति तुम्हें सही राह दिखा रहा है, तुम्हारा पड़ोसी क्यों ना हो, तुम एक नंद हो तो तुम्हारी भाभी क्यों ना हो, कोई भी व्यक्ति तुम्हें सही राह दिखा रहा है, सही से समझा रहा है, सही एकदम तरक्की के मार्ग पर लेके जा रहा है, जीवन की कठिनाइयों से लड़ने का रास्ता बता रहा है, तो वो तुम्हारे लिए एक बहुत पूजनीय महाराज ही है। कारण ये कि वो तुम्हें गलत सलाह नहीं दे रहा, तुम्हें तुम्हारे जीवन को साकार बना रहा है, तुम्हें अच्छी अच्छी चीजें बता रहा है। यही तो ये बाबा जी करते हैं। पर जो लोग सवाल उठाते हैं, इन्हें ट्रोल करते हैं कि क्यों ये लंबोर्गिनी, मर्सिडीज और BMW में घूमते हैं, ये हमें कहते हैं मुंह माया से दूर रहो, खुद घूमते हैं। मैंने यहाँ पे जस्टिफिकेशन करते हुए, उन्हें समझाते हुए ये बताया है कि क्यों घूमते हैं। मैंने ये नहीं कहा कि घूमना गलत है, मैंने बताया कि क्यों घूमते हैं। कारण है उसकी उनकी सुरक्षा, एक व्यक्ति का जीवन और खुद का उनका इस माया में उलझ जाना। ये सच है। पर आज की परिस्थिति ये हो चुकी है कि अगर मैं शिक्षा की बात करूं तो मैं शिक्षा के लिए समझाऊं कि शिक्षा बहुत ज़रूरी है, और उदाहरण में अंबेडकर साहब का उदाहरण मैं दे दूं, तो तुम मुझे ट्रोल करने लगते हो कि नीला कबूतर स्पॉटेड, नीला कबूतर आ गया देखो, अंबेडकरवादी आ गया देखो। अरे भाई, जो सच है वो सच है। वो इस देश में शिक्षा की बुनियाद समझो तुम उन व्यक्ति को जिनका मैं नाम ले रहा हूँ। पर नहीं, तुम मुझे क्या कहोगे, देखा, अरे तो तुम भाई जिंदगी में सच सुनना ही नहीं चाहते, तुम नहीं सुन पाओगे, तुम ऐसे अंधकार में रहोगे। एक तुम्हें जीवन की सच्चाई बताऊं, रियलिटी जिसे कहते हैं, तुम जब तक राशियों को देखते रहोगे यूट्यूब पे, जब तक आजकल वो रील शॉर्ट पे 4 नंबर पे पैदा होने वाले व्यक्ति, पूजा नाम की लड़कियां, दीपक नाम का लड़का, रुद्राक्ष नाम का लड़का कैसा होता है, R अक्षर वाले, तब और इनके मुताबिक तुम अपना जीवन चलाने लगो कि नहीं जी वो मीन राशि का सही समय तो अभी मेरा 29 उम्र में आएगा, तुम कायर बन जाओगे, जिंदगी में कुछ भी तो नहीं कर पाओगे। मैं सच बता रहा हूँ। ऐसे ऐसे देश हैं जहां इस विज्ञान का अस्तित्व भी नहीं है, लेकिन वहां के लोग इतने कामयाब हैं जितने कि तुम्हारे सपने हैं। समझ रहे हो? वहां के नौकर इतने कामयाब हैं जितने तुम्हारे सपने हैं। तुम कहोगे अब तो खुली बेइज्जती करो। अरे भाई, अब तुम उदाहरण किसका दोगे? फेसबुक के मालिक का और एक एप्पल का, कि वो भी तो आए थे बाबा जी के यहाँ। भाई साहब, क्या बस 2 आए थे, और बहुत अच्छी बात है, बहुत शक्तिशाली बाबा जी हैं हमारे। पर ये बात गलत है कि जो वहाँ नहीं आया वो कामयाब नहीं हुआ क्या? एलोन मस्क, उनने तो कह दिया साफ साफ कि भगवान तुम्हारे लिए है, तुम जिसे भगवान कहते हो मैं उसे यूनिवर्स कहता हूँ। पर नहीं, मैं रियलिटी बताऊं तो मैं इतना बड़ा भक्त हूँ भगवान जी का कि जितने तुम्हारे कभी कोई वंशज रहे होंगे। रियलिटी बता रहा हूँ तुम्हें। तुम नहीं जानते मेरे बारे में, मैं कितने मंदिरों में जाता हूँ, कितना पूजा करता हूँ, कितना इन चीज़ों को मानता हूँ। पर कारण क्या है कि तुम्हें सिर्फ मेरी बातें ऐसी लग जाती हैं कि जो गलत हैं
पर वो गलत होती नहीं है। तुम अपनी आंखों से ही अंधकार की पट्टी हटाइए महाराज। मेरे लिए तुम ही महाराज। अगर तुम मुझे सही राह दोगे तो तुमसे बड़ा बाबा कौन है मेरे लिए। मैंने सिर्फ इतना ही तो कहा यार, इनकी बातें मानो, बहुत अच्छी बात है। गृहस्थी बनाने की कौन सलाह दे रहा? एक मैं हूं और एक ये है, इसके अलावा कौन है? कौन बताता है तुम्हें पति पत्नी की तरह कैसे रहना चाहिए? कौन बताता है सास को सास समझो? कोई है दूसरा दुनिया में? बताओ। अब मैं क्यों गलत कहूँ उन्हें? वो तो अच्छी बात है ना, अच्छी बात बहुत है। ज्ञान लेना अच्छी बात है। ज्ञान तो बाबा राम रहीम का भी अच्छा था, बाबा आसाराम का भी अच्छा था, सबके ज्ञान बढ़िया है। दिक्कत है कि तुम्हारे इमोशंस, तुम्हारी भावनाएं, दिक्कत है कि तुम्हारा उन्हें पूजना। बात को समझिए, दोनों चीज़ों में फ़र्क है। पर नहीं, तुम क्या समझते हो? नहीं, मैं गलत हूँ। अगर अम्बेडकर साहब को भी गलत कह दूँ, देखा जय राम करोगे तो भाई मेरे, मैं किसी को गलत या सही ठहराने वाला नहीं हूँ। वो लोग खुद ही इतने अच्छे हैं, खुद ही इतने सही हैं कि दिल से आवाज़ निकलती है उनके लिए। मेरा तुम्हें सिर्फ इतना कहना है कि जीवन में संघर्ष करो, लड़ो जीवन से, पैसा कमाओ। 30 की उम्र में तुम पे फूटी कोड़ी नहीं है। देश के किसी भी ज्योतिष को बुलाना ना जाओ, मैं चैलेंज कर रहा हूँ, किसी भी ज्योतिष को। तुम्हारा समय नहीं बता सकता, वो ये रियलिटी है। तुम ना ही तो चाह के समय अच्छा कर पाओगे ना बेकार। उससे बेकार भी क्या होगा जिसकी जेब नंगी। समाज में रहना है तो सामाजिक बुद्धि रखिए। आप जंगल में नहीं रहते हैं, समझ रहे हैं बात को? आप सामाजिक बुद्धि रखिए, समाज के तरीके से जिए, मेहनत करिए, कामयाब होइए। ये मेहनत और कामयाबी के बीच में जो समय है जहाँ तुम भटक जाते हो, वहाँ ज्ञानी बाबाओं की ज़रूरत पड़ती है, गुरुओं की ज़रूरत पड़ती है, जो ये हैं, जो तुम्हें बताते हैं, मोटिवेट करते हैं कि आप ज़िंदगी में ऐसे बढ़िए, गलत काम छोड़िए। प्रेमानंद महाराज जी, भाई हर बाबा जी का एक अलग सेक्शन है। प्रेमानंद महाराज जी मोस्टली यंगस्टर को मोटिवेट करते हैं, बुजुर्ग को भी करते हैं। उन्हें जीवन का एक बिल्कुल सटीक वे बताते हैं कि ये लाइफ है जी। और जो और है वो गृहस्थी टाइप वीडियोस बनाते हैं, कुछ फैमिली टाइप बनाते हैं। मेरा किसी से कोई झगड़ा नहीं है। मैं खुद भगवान का बहुत बड़ा भक्त हूँ, पर मैं भगवान का भक्त हूँ, बाबाओं का किसी का भक्त नहीं हूँ। क्योंकि मेरा ये मानना है कि मैं बाबा से मिलूँगा उनके ज़रिए भगवान से, या मैं सीधा भगवान से मिलूँगा। मैं ये लंबा रास्ता नहीं अपनाता। मैं सिर्फ भगवान का भक्त हूँ और इतना पक्का हूँ कि शायद तुम भी ना हो। कभी फेस टू फेस मिलो जो मुझे गलत कहते हैं। इतने मंत्र मुझे याद हैं कि जितने तुमसे पढ़े नहीं जाएंगे। तुम्हें मैं किताब भी दे दूँ जहाँ से मैंने याद करे हैं, तुमसे पढ़े नहीं जाएंगे, गारंटी के साथ कह सकता हूँ। मुझे इतने 40 इतने पाठ याद हैं कि जितने तुमसे पढ़े भी नहीं जाएंगे। यार मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि ये मैं करता हूँ। देखो मैं कुछ नहीं करता, मुझसे हो जाता है। ये भगवान जी ने कृपा हुई, करवा दिया। जो लोग भगवान को नहीं मानते उनके भी एक ग्रह को चाल होती है। ग्रह कुछ कुंडली में ऐसे बैठे होते हैं कि जो भगवान के रास्ते से हट जाता है। बात को समझिए। तुम तो मेरे ऊपर ऐसे हावी हो जाते हो जैसे मैंने पता नहीं कितना बड़ा कांड कर दिया। भाई मेरे, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, आप कामयाबी पे ध्यान दो, आप अपने लक्ष्य पे ध्यान दो। इन्हें बहुत मानो मत मानो, तुम्हारी इच्छा। पर जिस दिन तुम इन्हें भगवान मानने लग गए, भगवान भी तुमसे नाराज हो जाएंगे। ये बता रहा हूँ मैं तुमसे। जो भगवान है वो तुम कहाँ सोच पाओगे यार। वो तो एक अदृश्य शक्ति है जो हर जगह मौजूद है, हर जगह। और जिस दिन हर व्यक्ति को ये एहसास हो गया, उस दिन कोई अपराध नहीं होगा। उस दिन वो रेपिस्ट जो बलात्कार कर रहा है किसी बहन का, वो ये नहीं सोचेगा कि भगवान तो मंदिर में है, यहाँ कौन देख रहा है, क्योंकि भगवान वहाँ भी है। उस दिन कोई चोर चोरी नहीं करेगा, कोई कातिल कत्ल नहीं करेगा। पर तुम्हारी बुद्धि में डाल दिया गया कि नहीं, भगवान एक जगह बैठे हैं। इतनी बड़ी जिम्मेदारी है उन पे, इतने इसके जैसे कितने यूनिवर्स को संभालते हैं वो। बैठने का समय मिलेगा उन्हें? क्या समझते हो? मेरी बातों का बुरा मत मानिएगा। मैं जो बता रहा हूँ बहुत तुम्हें बुनियादी बातें बता रहा हूँ, शायद तुम समझ पाओ। नहीं समझोगे तो तुम्हारा जीवन। ठीक है, 27 साढ़े 27 का मैं लड़का हूँ। इस समय में उम्र 15 से, और ये इस समय के मैं बहुत चीज़ों में मैं घुसा हूँ, बहुत मैं निकला हूँ, बहुत अंदर तक मैं घुस चुका हूँ और एक बुनियादी ज्ञान लेके मैं आया हूँ। बात को समझिएगा। मुझे उम्मीद है तुम मेरी बात ज़रूर समझोगे और अपने जीवन पे ध्यान दोगे। जीवन पे ध्यान दोगे जिसका एक ही मार्ग है, वो है ज्ञान। तुम कहीं से भी लो, किसी भी ग्रंथ से लो, किसी भी बाबा से लो,
कोई भी अपने ज़िंदगी के बुरे समय से लो, कोई भी रिश्तेदार से लो, ज्ञान ही है जो तुम्हारे जीवन को साकार करेगा। ये बात आप जान लीजिए। कोई बाबा नहीं कर सकता, कोई अंधविश्वास नहीं कर सकता, कोई तांत्रिक नहीं कर सकता, कोई ज्योतिष नहीं कर सकता सिवाय ज्ञान के। और मैं बता दूं तुम्हें, तुम आज भी देखो बहुत सक्सेसफुल पीपल, किसका नाम लोगे बताओ? बिना ज्ञान के वो बन गया क्या वहां तक? हर एक व्यक्ति को एक पार्टिकुलर फील्ड का ज्ञान है जिसके बलबूते पे वो आज वहां पहुंचा हुआ है। बेहतर होगा तुम ज्ञान लो, अज्ञानता की तरफ मत जाओ। और अज्ञानता ये नहीं है कि तुम किसी को मानो ना, हर कोई अपनी जगह सही है, बस तुम उन्हें दर्जा गलत दे देते हो। मुझे यकीन है तुम इस बात को बहुत अच्छे से समझ चुके हो और अब आगे से इस तरह की कमेंट्स नहीं करा करोगे जिससे मुझे भी दुख हो, क्योंकि मैं भी तुम्हारी तरह आम इंसान हूँ। ठीक है, नमस्कार, अपना ध्यान रखिएगा। मैं तुम सबको प्यार करता हूँ, मेरी बातों का बुरा मत माना करो। मैं बस, मेरे अंदर से पता नहीं आग उठती है कि मैं सही को सही कहूँ। इसकी वजह से मैंने बहुत रिश्ते भी अपने बिगाड़ दिए हैं, पर पता नहीं क्यों मैं गलत देख के चुप नहीं रह पाता। चलिए अपना ध्यान रखिएगा, सब चलता रहता है। ठीक है, मिलते हैं कभी फिर।